अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेकफास्ट आइडियाज़। हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है, क्या आप ले सकते हैं नाश्ते में जो कि आपके पूरे मील की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि हम लोग समझते हैं अंडा पराठा अगर हमारे बच्चे ने खा लिया तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अंडे पराठे के अपने फ़वाइद हैं, लेकिन जब हम 6 से 8 घंटे और कुछ लोग 10 से 12 घंटे खाली पेट रह के या सो के उठते हैं, तो उस टाइम पे जो आप मील लेते हैं उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा होता है। उस टाइम पे डाइजेशन भी आपकी अच्छी हुई हुई होती है। आप कोशिश ये करें कि मील वो लें जिसकी अफादियत सबसे ज़्यादा है, जिसमें सारे फूड ग्रुप्स भी आपके पूरे हो रहे हों और किसी चीज़ की आपको डेफिशिएंसी ना हो। हमारा मज़हब भी यही कहता है कि नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए। नाश्ता जो है वो आपका ये नहीं कि इतना हेवी हो के बाद में उल्टियाँ आना शुरू हो जाए, इतना हेवी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना लाइट भी नहीं होना चाहिए कि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स को पूरा ना करे। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग वज़न ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों केसेस में ब्रेकफास्ट आपका हेवी ही होना चाहिए ताकि वो सारे आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सके। एक चीज़ मैं और बताती चलूँ कि हर एक की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लाजमी नहीं है कि जो मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ वो हर एक का वेट लॉस भी कराएगा या वेट गेन भी कराएगा या हर एक को सूट करेगा। हर एक की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ऐसे आइडियाज़ दे दूँ जो तकरीबन हर बंदे पे अप्लाई होते हों, जो एशियंस पे तो कम से कम ज़रूर अप्लाई होते हों, जो कि उनकी ऑप्टिमल हेल्थ यानी कि बेहतरीन सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो और उनके वेट के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों। सबसे पहला फूड ग्रुप आता है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसमें आपके पास जितने सीरियल्स हैं वो आ जाते हैं। रोटी, चावल, ब्रेड, जो रेडीमेड आपके सीरियल्स होते हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, ब्राउन फ्लेक्स वगैरह जो होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास जो ग्रुप आता है वो आता है प्रोटीन का। प्रोटीन इंतहाई ज़रूरी है, हमारे स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी एज में भी प्रोटीन जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है और जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटीन उनको भी फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है और उनको भी वेट लॉस में हेल्प करता है। दूसरा ग्रुप हमारे पास आता है प्रोटीन, जिसकी सबसे बेहतर ऑप्शन नाश्ते में आ जाती है अंडा। वरना जो मिल्क एंड योगर्ट है उसके अंदर भी प्रोटीन की एक अच्छी मकदार मौजूद होती है। तीसरा फूड ग्रुप आता है डेयरी। अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वजह से, जैसे जो लोग मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो डेयरी एंड प्रोटीन यानी डेयरी दूध दही का भी इस्तेमाल साथ करते हैं और साथ में अंडे का भी इस्तेमाल चल रहा होता है। बट अगर कोई मेरे जैसा है जिसने अपना वेट मेंटेन करना है, तो वो या दूध का इस्तेमाल कर लेगा या अंडे का इस्तेमाल कर लेगा। तीसरा हमारा फूड ग्रुप आता है डेयरी का, जिसमें आपके पास दही, दूध वगैरह आ जाते हैं, चीज़ भी इसी के अंदर आता है। चौथा हमारे पास जो फूड ग्रुप आता है वो आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आपके नाश्ते में होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप अंडा बना रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा सारी सब्जियाँ डालें। अगर आप कोई सैंडविच बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग नाश्ते में भी सैंडविच को प्रेफर करते हैं, तो उस केस में आप चीज़ के साथ टमाटोज़, अनियंस, कैप्सिकम वगैरह जो है यानी शिमला मिर्चें, प्याज, टमाटर वगैरह उसके अंदर लगा सकते हैं। कुछ लोग सलाद के पत्ते भी नाश्ते में लेते हैं। ज़ाहिर है हर एक का टेस्ट डिफरेंट है, हर एक की प्रेफरेंस डिफरेंट है। आखिरी हमारे पास फूड ग्रुप आता है नट्स का, यानी कि आजकल जितना ड्राई फ्रूट आया हुआ है वो उसके अंदर आ जाता है। नहीं तो एक चाय का चम्मच ऑयल जो है वो आपकी फ़ैट की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अब हम देखेंगे कि हमने इनको एडजस्ट कैसे करना है। नाश्ते में पहली ऑप्शन क्या आ जाती है, आप ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लें, उस पर 1 टेबल स्पून पीनट बटर लगा लें। अब पीनट बटर के अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं और ये आपके फ़ैट की कैटेगरी में आता है। हाफ़ टी स्पून से लेके 1 टेबल स्पून तक आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को थायराइड का इशू है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर दूँ, जिन लोगों को थायराइड का मसला है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जिनको पीनट से वैसे एलर्जी है वो पीनट बटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, उसके ऊपर आपने पीनट बटर लगा लिया, उसके ऊपर आप एक बनाना काट के लगा सकते हैं। आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रुप भी आ जाएगा, सीरियल का ग्रुप भी आ जाएगा, फैट का ग्रुप भी आ जाएगा। इसके साथ आप एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं या आप एक कटोरा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पहला ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है चीज़ एंड मशरूम ऑमलेट की। ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस जो आपका सीरियल ग्रुप हो जाएगा, उसके साथ एक अंडे के अंदर आपने सब्जियां भी डाल लेनी है, मशरूम भी डाल लेना है और चीज़ भी डाल लेना है। आपका डेयरी ग्रुप भी आ जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ग्रुप भी आ जाएगा, प्रोटीन ग्रुप भी आ जाएगा
और जब आप उसको फ़ैट के अंदर बनाएंगे, यानी कि 1 चम्मच ऑयल के अंदर बनाएंगे, तो आपका फ़ैट का ग्रुप भी पूरा हो जाएगा। जो चीज़ है वो डेयरी ग्रुप को भी पूरा कर देगा। सो आप 1 अंडे का चीज़ एंड मशरूम ऑमलेट ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस के साथ खा सकते हैं। सब्जियाँ उसमें ज़रूर डालिएगा, और अगर आपको मज़ीद भूख है तो आप उसके साथ फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन मेरी बड़ी फेवरेट ऑप्शन है, दही के एक कटोरे के अंदर। अब दही जब आप ले लेते हैं तो उसके अंदर कार्ब्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाता है, हेल्दी फैट भी आ जाता है। सो दही का एक कटोरा लेके उसके अंदर आप वॉलनट्स ऐड कर सकते हैं, यानी अखरोट का आजकल सीज़न आया हुआ, आप उसके अंदर अखरोट ऐड कर सकते हैं। आप दादर के उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। दादर का मतलब क्या होता है? मोटा मोटा कूट के, जैसे रेड चिली फ्लेक्स होते हैं ना, आप इस तरह उसको मोटा मोटा कूट के उसके अंदर चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं। या वैसे अगर किसी को डाइजेशन से रिलेटेड कोई मसला है तो उसके अंदर इसबगोल डाल के भी लिया जा सकता है। बेहतर ऑप्शन ये है कि नाश्ते में आप चिया सीड्स या वॉलनट्स उसके अंदर डाल लें, या कोई फ्रूट, जैसे कुछ लोग पीच आड़ू डाल के उसको खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग उसके अंदर बनाना ऐड कर देते हैं। गर्मियों के मौसम में जब हमारे पास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल होती है तो उसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाल के खाना बहुत अच्छा लगता है। अब मसला ये है कि कुछ लोग उसको मीठा किए बगैर नहीं खा सकते, मतलब दही है उसके अंदर अखरोट, अब उन्होंने उसके अंदर चीनी ज़रूर डालनी है। वहाँ पे आप और हम जैसे लोग गलती कर जाते हैं। उसको मीठा करने के लिए अगर आपने कुछ इस्तेमाल करना है, सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास ये है कि आप फ्रूट कंटेंट बढ़ा दें। जैसे अगर आप उसके अंदर बनाना डाल देते हैं या कोई फ्रूट ऐसा डाल देते हैं, मेवे 1 टेबलस्पून अगर आप डाल देते हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। 1 कटोरे दही के अंदर 1 टेबलस्पून मेवे का डाल दें, 1 खजूर छोटी सी काट के डाल दें उसके अंदर, और साथ वॉलनट्स या फ्रूट ऐड कर दें। मगर अगर उसके साथ भी आपको मिठास फील नहीं होती तो आप उसमें 1 चाय का चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं। और अगर शुगर का मसला है तो फिर आपने हरगिज़ उसमें शहद ऐड नहीं करना, स्टीविया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रूट भी आपने बनाना का इस्तेमाल नहीं करना, बेरीज या वॉलनट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के ब्रेकफास्ट को लेके माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, समझ नहीं आ रही होती बच्चों को ऐसा क्या दे। अंडा पराठा हमने ना अपना एक कल्चरल सा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है कि बच्चों को अंडा पराठा खिला दो, वो पूरा का पूरा है। या तो आप उनको अंडा साथ में आधा पराठा दे दें और दूध या दही ज़रूर दें बच्चे को, ताकि उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और बच्चा भी इसको खाना पसंद नहीं करता तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास आ जाती है, आप बच्चे को हेल्दी फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें। ब्राउन ब्रेड, अंडे के अंदर आपने थोड़ी सी दालचीनी ऐड कर देनी है, थोड़ा सा उसके अंदर शहद ऐड किया जा सकता है, या मेपल सिरप भी उसके साथ शामिल किया जा सकता है। सो ये 3 चीज़ें, 1 चाय के चम्मच ऑयल के अंदर आपने फ्रेंच टोस्ट बच्चे को बना के देना, और उसके ऊपर आपने बनाना रख देना है ताकि उसका फ्रूट का जो सर्विंग है वो पूरी हो जाए। सबसे नीचे आएगा फ्रेंच टोस्ट, जो आपने 1 अंडे, 1 चाय के चम्मच शहद के साथ बनाया होगा, उसके अंदर दालचीनी ऐड की हुई होगी। उसके ऊपर आप बनाना रखते हैं बच्चे को फ्रूट सर्विंग के लिए, और साथ दूध का 1 गिलास या दही का 1 कप रख दें। उसके अंदर बेशक मज़ीद आप खजूरें वगैरह ऐड कर दें, ताकि बच्चे की एक तो हंगर भी उसकी एड्रेस हो जाएगी, उसकी ग्रोथ की एज है, उसके लिए सारा कुछ वैसे भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे अंडा खाना पसंद नहीं करते, उबला हुआ अंडा वो नहीं खाते, तो उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बेहतर ऑप्शन है। अगर आपका बच्चा अंडा नहीं खाता तो आप उसको फ्रेंच टोस्ट पे लगा के दें। फ्रेंच टोस्ट में अंडा भी बच्चा खा लेगा और उसकी बड़ी मीठे की जो क्रेविंग होती है वो भी एड्रेस हो जाएगी, और ये जो हम बोरिंग सा एक नाश्ते पे बच्चों के लिए फंस जाते हैं ना, वो भी बेहतर हो जाएगा। असल में हम खुद से कुछ एफर्ट नहीं करना चाहते। अगर बच्चा सुबह जा रहा है, उसने स्कूल 8 बजे पहुंचना है, तो माएँ खुद ही 7:30 बजे सो के उठती हैं, फिर बच्चे को जल्दी जल्दी तैयार किया, 1 ब्रेड रखी, साथ अंडा रख दिया, बच्चा रो रहा है मैंने ये नहीं खाना, हम उसको ज़बरदस्ती दे देते हैं। ये नहीं करें, थोड़ी सी एफर्ट करें, थोड़ा सा टाइम मैनेज करें, बच्चे को जो खाना चाहता है वो दें। और उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन जो आती है हमारे पास वो फ्रेंच टोस्ट की आती है। बच्चों के लिए फ्रेंच टोस्ट जो है वो इंतहाई अच्छे रह जाते हैं। पैनकेक्स बहुत अच्छी ऑप्शन है, हेल्दी पैनकेक्स का बच्चों को इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई वर्किंग लेडीज़ हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए नाश्ते को वैसे मैनेज नहीं कर सकती, तो फिर उस केस में वो ये कर सकती हैं, ब्राउन फ्लेक्स हो गए या बॉल ऑफ कोई भी हेल्दी सीरियल, ज़ाहिर मैं कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करूँगी। हमारे पास बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें शुगर ऐड नहीं हुई होती, और हमारे पास बहुत सारे सीरियल्स आते हैं जिसमें शुगर ऐड हुई होती है। तो ये जो चॉकलेट फ्लेवर के सीरियल्स हैं या वो सीरियल्स जिनके अंदर मीठा ऐड हुआ है वो नहीं लेना आपने। ब्राउन सीरियल का इस्तेमाल करें, उसके अंदर बेशक आप खुद से बच्चे को शहद डाल के दे दें, 1 कप दूध उसके अंदर डाल के दे दें। बच्चों का बड़ा जल्दी से उनका ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाएगा और उनके सारे फूड ग्रुप्स को भी पूरा कर देगा। आप उसके अंदर नट्स या फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।